जब से सरकार बनी है, हरियाणा प्रदेश को भाजपा की सरकार बनने के बाद सबसे बड़ा पहला नुकसान हुआ SYL के पानी को लेकर, उस नहर के निर्माण को लेकर। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी अब तक SYL की नहर का 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा, जबकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। इन्होंने लगातार जात पात मजहब धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाया है और हरियाणा प्रदेश के हर वर्ग के लोगों को नुकसान पहुंचाने का काम किया। पोर्टल बना करके लोगों के सामने दिक्कतें खड़ी की, उसके बाद अनेक ऐसे निर्णय लिए जिसकी वजह से हमारे हरियाणा की जो है केंद्र में ताकत कमजोर हुई। कल ही एक नया फैसला है जिससे हरियाणा को आने वाले समय में जो पानी हमें भाखड़ा से मिल रहा था उसमें भी और कमी आ जाएगी। पहले भाखड़ा का जो मैनेजमेंट था वो 60-40 के रेशो से 60% अधिकारी जो पंजाब के लगते थे, 40% हमारे लगते थे, और वो आपस में बैठ करके अपने अपने राइट के लिए कितना पानी हरियाणा को मिले, कितना पंजाब को जाए, इसके लिए बैठ करके आपस में फैसला करते थे। अब केंद्र की सरकार ने, बीजेपी ने निर्णय ले लिया कि भाखड़ा मैनेजमेंट का जो है पंजाब हरियाणा का राइट खत्म कर वो किसी भी राज्य को दे सकते हैं या किसी एजेंसी को सौंप सकते हैं। पंजाब की सरकार ने इसको लेकर के बहुत बड़ा विरोध जताया। हमारी सरकार की भी ये जिम्मेवारी बनती थी कि जैसे पंजाब ने विरोध किया उसी तरह से हमारी सरकार भी केंद्र के सामने इसको लेकर के अपनी तरफ से सरकार को अपने राइट्स के लिए मजबूर कर, हरियाणा के हितों के लिए उसको लड़ना चाहिए, लड़ने की बजाय सरेंडर कर दे। हम इसका विरोध करते हैं और इस इशू को लेकर के हम जल्दी गवर्नर से मिलेंगे और गवर्नर से कहेंगे कि भी आप हमारे संवैधानिक हेड हो और हमारे हरियाणा प्रदेश के साथ अगर कोई इस किस्म के फैसले करके कमजोर करे तो फिर आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप उसको लेकर के सरकार को भी मजबूर करो, केंद्र की सरकार को भी। तो बड़ी हैरानी की बात है, रोजाना इस किस्म के निर्णय होते हैं जिससे हरियाणा के हर आदमी को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये निर्णय भी किसान विरोधी है। इससे भी सबसे बड़ा नुकसान किसान का होगा। जब पानी कम होगा तो किसान की फसल पे असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। आज जैसे मंडियों में किसान के सामने परेशानी है, उनको ठीक करने की बजाय परेशानी बढ़े, इसके लिए हैरानी की बात थी। अभी जब मैं आपके फतेहाबाद आ रहा था, जो एडिशनल मंडी बाहर बनी हुई है, लास्ट सैकड़ों ट्रैक्टर जो लाइन में लगे हुए खड़े थे। मैंने गाड़ी रोकी, पूछा क्या बात होगी, क्यों खड़े हो? बोले जी गेट बंद कर रखा है। क्यों कर रखा है? बोले जी हमारे पास कर्मचारी नहीं है। तो कर्मचारी नहीं है, तरह से निर्णय क्यों लिए? मैंने जब आकर के सेक्रेटरी से बात करी तब जाकर के गेट खुला। ये तो अगर हम मंडियों में नहीं जाएं तो फिर मान के चलो किसान के सामने और बहुत बड़ी परेशानी आ जाएगी। ये तो हमने केंद्र बनाए जगह जगह किसान के अंदर। आज इसलिए किसान को फिर भी थोड़ी सी राहत है, अदरवाइज इन्होंने तो कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हम फिर आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि अब आखिरी पड़ाव पे है किसान की फसल। अब थोड़े से और ज़्यादा बढ़िया इंतजाम करो और ये बायोमेट्रिक बंद करके किसान की फसल को तुरंत खरीदो, ताकि आने वाले समय में कल ही बारिश बताई जा रही है, अगर बारिश पड़ गई तो किसान की फसल खराब हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। हैरानी की बात है, यहाँ 5 लाख क्विंटल गेहूँ आ गई। सरकार ने कहा है कि हमने 3 लाख क्विंटल खरीद ली, 4 लाख क्विंटल खरीद ली। सेक्रेटरी भी बता रहा था। नुकसान क्या हुआ है? सिर्फ 13,000 क्विंटल। बाकी बारिश आ गई, भीगी तो नुकसान किसका है? फिर किसान के मुँह में डाल देंगे, उसकी पेमेंट रोक लेंगे कि तेरी फसल जो है भीगी, इसकी वजह से मॉइस्चर आ गया, उसको कम पैसा देंगे।
आप लगातार जा रहे हैं किसानों के बीच लगातार मंडियों में दौरा कर रहे हैं, उसकी बातचीत आपकी किसानों से हुई, क्या उनको और दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि लगातार आवाज़ उठा रही है दिन। किसान को तो दिक्कत ही दिक्कत है। ये तो हम मंडियों में अगर नहीं जाते, नहीं अगर हम अपने केंद्र खोलते, नहीं अगर हम अपने साथियों को बैठाते, तो आप मान के चलो आज मंडी में पैर रखने को जगह नहीं मिलती है। ये तो हमारा डंडा है, दबाव है, उसकी वजह से सरकार को इसमें कहीं ना कहीं किसान की मदद करनी पड़ती है। अभी जी जो ये ऑनलाइन सिस्टम कर दिया इन्होंने, कभी पोर्टल खुल रहा है, कभी बंद हो रहा है, कभी ओला रस्ती है, तो इनेलो ये पोर्टल वगैरह ऑनलाइन सिस्टम के हक में है या मैनुअल होना चाहिए? आपकी पार्टी की क्या? हमारा तो राज बनेगा, उस दिन फाड़ के फेंक देंगे। हम पहले दिन से इसके खिलाफ हैं। पोर्टल बना दिए, पोर्टल बनाए जाते हैं लोगों को सुविधाएं देने के लिए, पोर्टल बंद पड़े हैं। जो सर्वर सिस्टम है वो आप किसी भी तहसील में चले जाओ, मंडी में चले जाओ, थोड़ा सा दबाव बनते वो बंद हो जाता है, सर्वर डाउन हो जाते हैं। डाउन हो जाते हैं। सर्वर डाउन नहीं हो जाते, इनकी जेब डाउन हो जाती है। कैसे पैसा मिले इसके लिए ये इस तरह के धंधे अपनाते हैं। अब जो पोर्टल बना रखा है कि किसी की फसल खराब होगी, वो पोर्टल बंद है पूरी तरह से। आज किसान के खेत के अंदर फसल में बिजली की तारों की वजह से आग लग जाती है। हरियाणा में कम से कम भी 12-15 जगह इस तरह के वाक्य हो चुके हैं। कहीं 100 एकड़ खराब होगी, कहीं 200 एकड़ होगी, कहीं 50 एकड़ होगी। इस किसान की क्यों जल की वो कौन से पोर्टल पर चढ़ाएगा जाकर? तो पोर्टल चलेगा नहीं। मोदी जी ने जो पहली रैली करी थी हरियाणा के अंदर, दादरी उसमें आपके भिवाड़ी में, उसमें एक बात कही थी। तब तो लोगों ने ये मान करके मोदी पे विश्वास किया कि मोदी हर घर से एक आदमी को काम दे देगा, तो हम कहीं ना कहीं खुशहाल हो जाएंगे। मोदी ने उस दिन ये कहा था कि हमारी सरकार बनने के बाद एक आदमी को हर घर से काम में लगा देंगे। आज कोई घर ऐसा नहीं है पूरे देश का जो आदमी सुबह अपना घोड़ा उठाता है, बस में बैठता है, मंडी में आता है, सब डिवीजन पे जाता है, डिस्ट्रिक्ट में जाता है और सारा दिन कागज इकट्ठे करता है। एक आदमी काम लग रहा है कि नहीं लग रहा है? खाली तो नहीं बैठा रखा मोदी ने, लगा दिए कि नहीं लगा दिए काम? आप भी काम लग रहे होंगे, आपको भी तो उन सब चीजों का सामना करना पड़ता होगा ना। हरियाणा में निकाय चुनाव भी हैं जी, तो इन लोग तरफ से क्या स्टैंड है? हमने अपना स्टैंड पहले दिन ही रख दिया था। आज फिर आपको बता देते हैं कि हम सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। हमने उसके लिए कमेटी निर्धारित कर दी। अगले 2-3 दिन में वो लोग, हमारे जो साथी है, सीनियर साथी, जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ जाएंगे, पार्टी के लोगों से मिलेंगे, कौन कौन चुनाव लड़ने का इच्छुक है, कौन आदमी अच्छे ढंग से चुनाव लड़ सकता है, ये सारी जानकारियाँ लेकर के हम उस पर जिम्मेदारियाँ लगा देंगे। अभी जी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के शासनकाल में ना परिसीमन हुआ था, अब फिर वही उसके लिए एक आयोग गठित करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो उसको चर्चाएं होना तो ये परिसीमन को बदलने की उसमें होना तो ये चाहिए कि पहले कमीशन बनना चाहिए, वो भी किसी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज से। वो कमीशन फिर उसको सारे अलग अलग प्रदेशों में जाए, सारी जानकारियां ले और फिर उसके बाद सारे राजनीतिक दलों के लोगों से मिले और उन लोगों के दलों के जो राजनीतिक लोग हैं उनकी राय जानने के बाद फिर कोई कॉन्स्टिट्यूंसीज के कम ज़्यादा करने की बात है, फिर हो जनगणना भी होनी चाहिए। ये तो थोपने की कोशिश है सीधी 33% महिलाओं का आरक्षण देने का। अब बहुत अच्छी बात है, हम पहले दिन से इसके पक्ष कर रहे हैं। बीजेपी तो आज कर रही है, हमने तो चौटाला साहब ने तो ये बात 2000 से पहले कही थी कि हम 33% आरक्षण देने के पक्ष में हैं। वो हमेशा अपने, जब कभी भी पार्टी की मीटिंग होती थी, जहाँ कहीं जलसा होता था, खुल करके महिलाओं से कहते थे। मेरे जिस दिन सुप्रीम की 33% महिलाओं को विधानसभा में बुलाने का काम करना। ये उनका सीजन चल रहा है, जैसे फायर ब्रिगेड कर्मचारी उनके हड़ताल का भी आपसे मिलने भी आए, उनका किस तरह? आप ये देखो ना, उसका नुकसान भी जाग किसान को है। अगर किसान के खेत में आग लग जाए, उसकी आग कौन बुझाएगा? ये कर्मचारी तो हड़ताल पे बैठे हैं सारे। ये सरकार जानबूझ करके इस तरह के काम करवा रही है
बिहार के नए मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली है जी, नीतीश कुमार ने राज्यसभा भेज दिया है। बिहार वाले बताएंगे इस बारे में। जबरदस्ती रिटायरमेंट कह सकते हैं जी इसको? नहीं, ये उनसे पूछो, जिसने लिए रिटायरमेंट है, जिन्होंने दी है वो जाने। ठीक है। चलो, ठीक है। लगातार आपके मंडियों में जाने से सरकार मजबूर होकर के किसान के खाते में पैसा भी दे रही है, उठान भी कर रही है और आज खरीद भी कर रही है। यहाँ पे भी फैक्ट्री होगा मंडी का, आया हुआ है क्या यहाँ? हाँ, फैक्ट्री को बुलाओ यहाँ पे बड़े। मैं अभी आ रहा था, आपकी जो एडिशनल मंडी है उसके आगे ट्रैक्टरों की लाइन लग रही थी, गेट बंद कर रखा था, बड़ी मनमर्जी कर रहे हैं। मैंने आते ही सेक्रेटरी से टेलीफोन पर के कहा कि मैं सरसा जाऊंगा, अगर मुझे सड़क पे एक भी ट्रैक्टर नजर आ गया तो फिर मान के चल सारा दिन कान पकड़वा करके मंडी के आगे रखूंगा। आ जाओ। ये किसानों के घरों से पैदा होकर के मंडियों में आकर के लगे, लेकिन सरकार ने इस किस्म के निर्णय ले लिए कि इनके सामने भी दिक्कत आ रही। मैं सेक्रेटरी साहब पूछना चाहूंगा, कितनी अमदत आपके यहाँ पे क्यों आई है और खरीद कितनी ली, उठा कितनी ली, बाकी कौन उठाएगा? राम सिंह राणा उठाएगा या सैनी उठाएगा? ये काम तुम्हारा है, पाना भी, खरीदना भी, पैसा भी देना। किसानों को आश्वस्त करो इस बात के लिए कि किसी किस्म की नमस्कार जी, मैं सेक्रेटरी मार्केट कमेटी फतेहाबाद। आप सभी लोगों को स्वागत है। हमारी तरफ से आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। मेरा मोबाइल नंबर है 979294 और 24 घंटे खुला रहता है सर। एक बार कभी किसी किसान को दिक्कत होती है उठाते हैं। एक बार दोबारा रिपीट कर, नंबर है आप बिल्कुल नंबर बता दोबारा, एक बार नंबर और बताइए दोबारा। नंबर दोबारा रिपीट करवा दीजिए। 36,006 है। खाने की व्यवस्था करना भी फैक्ट्री की जिम्मेवारी होगी, ये भी व्यवस्था करते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।